गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 8 फरवरी 2021 है आज और नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 139 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कार्क जो होती है ना, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है? बताइए किस पेड़ से प्राप्त होता है कार्क? उस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, ओक से। ठीक है ना। शीत जलवायु का पौधा है, पहाड़ी पौधा है, ओक के वृक्ष। तो कार्क जो है वो ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र, ठीक है, जम्मू के क्षेत्र, लद्दाख, यहाँ पाए जाते हैं ओक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? लहसुन में एक गंध आती है, वो क्यों होता है वो? और उसी तरह से प्याज में भी होती है, वो कुछ सरसों में भी होती है। ये होता है सल्फर यौगिक। ठीक है, एलिल सल्फाइड है इसका नाम। तो देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है गंधक यौगिक, ठीक है, या सल्फर यौगिक। उस यौगिक का भी नाम अगर पूछा जाए तो एलिल सल्फाइड है, ठीक है, सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज में और सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? मानव रुधिर में, मुर्गे के रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, या लेग्यूम मूल ग्रंथियों में? बताइए। लेग हीमोग्लोबिन ये पाई जाती है लेग्यूमिनेसी मूल ग्रंथियों में, मतलब उन्हीं में पाई जाती है, लेग्यूम पौधों में। तो लेग हीमोग्लोबिन फलीदार, फली वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फा हो गया, सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में जो है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस समूह के जीवों का उपयोग हम डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में करते हैं? बताइए कौन से समूह के जीव है वो? प्रोटोजोआ है, लाइकेन है, डाइटम है, या साइनोबैक्टीरिया है? लाइकेन नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, डाइटम। तो देखिए, एक कोशिकीय होते हैं डाइटम। इनका जो प्रयोग है वो साल्वीन 350 परीक्षण में, यानी डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मशरूम में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। लवणोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। बताइए। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उपयोग में लाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उपयोग में लाया जाता है, बताइए कौन सा? इनमें अल्कोहल, अम्ल, मेथेन, एथेन। तो मेथेन को उपयोग में लाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से अलग होते हैं। इसके मीथेनोजेंस समूह जो है अवायवीय होते हैं तथा यह दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। क्या है? लाइकोपिन। और मिर्ची से किसका संबंध है? कैप्साइसिन का। तो लाइकोपेन जो है या लाइकोपेन एक चमकदार रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। खमीर इनमें से किसका उदाहरण है? क्या है खमीर? शैवाल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या कवक है? खमीर शैवाल नहीं है, खमीर विषाणु नहीं है, खमीर इन दोनों में से एक है। बताइए क्या है खमीर? कवक या जीवाणु? कवक है, फंगस है, जैसे कि कुकुरमुत्ता कवक है ना। तो खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत में पाए जाने वाला एक प्रकार का कवक है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा हुआ है 2014 में, सीधा सीधा पूछा था ऐसे ही। तो लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम जो है एक कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो चिकन की अपनी कमी को पूरा करने के लिए मशरूम की सब्जी खाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो कुकुरमुत्ता अर्थात मशरूम एक कवक होता है जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। और कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। यह कपास में 91% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कपास में जल, वसीय अम्ल, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। मशरूम की सब्जी बनने के बाद लगती है कि जैसे चिकन के पीसेस पड़े हों प्लेट में, अगर ग्रेवी से सनी है तो उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हेरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। तो हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। सफ़ेद रंग का पाउडर होता है एक, जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। और बहुत इसकी होती है, क्या होती है, बॉलीवुड की मूवी में बहुत दिखाते हैं इसको। अफीम इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। सी है इसका आंसर। तो देखिए, अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। तो ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में यूपीपीसीएस में कई साल पूछा था लगातार। निम्नलिखित में से कौन जैविक उर्वरक है। यूपीपीसीएस ने 2013 से लगाकर 2016 तक तो ऐसे कर लिया था, जो क्वेश्चन उसने पिछले साल पूछे वही पूछती थी, सीधे सीधे 4-4-5-5 सीधे सीधे रिपीटेड। लेकिन 17 से कुछ जो है हल्का सा चेंज उसने किया है। जो प्रश्न 30-30 नंबर के जनरल साइंस के आते थे यूपीपीसीएस में, वो कुछ घट के 27 से 26 या शायद पिछली बार 24 तक हो गए हैं। ठीक है, लेकिन 25 तक का रेशियो मान के चलो। तो भी जैविक उर्वरक बताइए कौन सा है। बायो फर्टिलाइजर एजोला। तो एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण जो है व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सी। तो देखिए, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है, जो इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजन समक्षार देखें तो एडेनिन पाई जाती है, ग्वानिन पाई जाती है, थाइमिन पाई जाती है और साइटोसिन होता है। ठीक है, चलिए, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल बनाता है। बताइए, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। बताइए, एडेनिन बनाता है, ग्वानिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है, लेकिन टायरोसिन नहीं बनाता। अंतिम प्रश्न था ये। तो देखिए, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है, जो कि स्तनधारियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है, जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता। तो 15 प्रश्न थे ये साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज़ है अभी तक क्या है, टुकड़ों में चल रही है, मतलब एक दिन आ रही है, नहीं आ रही, आज से कंटिन्यू है। चलिए।